रसायन विज्ञान में उदाहरण के माध्यम से आप लोग को मैं आज एक डिफिनेशन याद कराऊंगा। ये बहुत आसान होता है। अगर डिफिनेशन लिखाया जाए तुम लोग को तो डिफिनेशन बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन आज मैंने एक तरीका सीखा है और उसको मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं और आज सिखा के ही मानूंगा। बहुत अच्छा है। ये टॉपिक क्या है? आभासीय एकाणुक अभिक्रिया। आभासीय एकाणुक अभिक्रिया। इसको मैं एग्जाम्पल के माध्यम से मैं पूरा डिफिनेशन तैयार करा दूंगा। क्या तुम लोग सीखना चाहोगे? तैयार हो एकदम? ठीक है, तो मैं अब बताने जा रहा हूं, इसको ध्यान से सीखिएगा। यहाँ पे सुक्रोज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सुक्रोज का क्या? C12 H22 O11 प्लस H2O। अच्छा ये बताओ, इसको क्या बोलते हैं? सुक्रोज। क्या बोलते हैं? H2O को क्या बोलते हैं? H2O को क्या बोलते हैं? अब ये लाइन जो खींची हुई है एरो की तरह, इसके ऊपर H2SO4 रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? इसका मतलब ये है हाइड्रोजन सल्फेट की उपस्थिति में। क्या? हाइड्रोजन सल्फेट की उपस्थिति में, यानी इन दोनों अभिक्रियाओं को इसकी उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराई जाएगी तो इससे जो भी प्राप्त होगा, जैसे प्राप्त क्या हुआ है यहाँ पे? ग्लूकोज प्राप्त हुआ है। और क्या प्राप्त हुआ है? चलो ठीक है, तो अब हमारे साथ में बोल दो और याद करा दें तुरंत। बोलो, जब सुक्रोज को एवं जल के साथ H2SO4 यानी हाइड्रोजन सल्फेट की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है, तब ये ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में टूट जाती हैं। ऐसी अभिक्रिया को आभासीय एकाणुक अभिक्रिया कहते हैं। ये पूरी तरीके से मैं एग्जाम्पल के माध्यम से जितना मैंने बोला है, ये तुम्हारा एक साथ होगा क्या? एग्जाम्पल भी तुम्हें याद हो जाएगा और एग्जाम्पल के साथ साथ जो डिफिनेशन है इसका वो भी तैयार हो जाएगा, और साथ साथ तुम्हें एग्जाम्पल का जो अड़सूत्र है ये पूरा याद हो जाएगा तुम्हें। तो एक बार मैं फिर से कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। बोलो, जब सुक्रोज को एवं जल के साथ हाइड्रोजन सल्फेट की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है, तब ये ग्लूकोज या फ्रक्टोज में टूट जाती हैं। ऐसी अभिक्रिया को या ऐसी घटना को आभासीय एकाणुक अभिक्रिया कहते हैं। ये जो मैं जितना बोल रहा हूँ ये तो पूरा डिफिनेशन हो गया। कैसे आता है? क्वेश्चन पूछा जाएगा, आभासीय एकाणुक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। इसमें ज्यादा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। सबसे अच्छा काम क्या करना, इस एग्जाम्पल को याद कर लेना और इसी एग्जाम्पल में इसका डिफिनेशन भी छुपा हुआ है। और अगर ये तुम्हें याद हो गया तो इसका डिफिनेशन के साथ में अब एग्जाम्पल तो याद ही है, दोनों एक ही साथ याद हो जाएगा। और इस तरीके के जो केमिस्ट्री के रिएक्शन है और रिएक्शन का जो डिफिनेशन है, अगर इन सब चीज़ों को आसान तरीके से सीखना हो तो हमारे साथ जुड़ने का प्रयास करो। देखो, कितना भी कठिन वर्डों में केमिस्ट्री क्यों ना होगा, प्रयास ये किया जाएगा उसको जबरदस्त तरीके से आसान भाषा में करके वो तुम्हें दिया जाएगा, ताकि तुम लोगों को परेशानी ना हो। क्योंकि जो मेहनत करना होगा मैं खुद कर लूँगा और आसान से आसान भाषा में तुम्हें डिफिनेशन याद कराऊंगा, साथ में एग्जाम्पल याद कराऊंगा, और एक चीज बैलेंस करना सिखाऊंगा। बैलेंस करने के साथ साथ पूरा रिएक्शन बताऊंगा। और ये पूरी तरीके से चाहे फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री हो, चाहे 12th की केमिस्ट्री हो, चाहे 9th की हो और चाहे 10th की हो, पूरा सिखा दूंगा। ऐसे तरीकों के डिफिनेशन और एग्जाम्पल के लिए ESP का प्रयास करो और लाइक करो, शेयर करो, आगे बढ़ाओ। बाकी तो भैया हम क्या बताएं, अब जो मर्जी वो कर। लिखना हो तो हमारे पास आओ। वाले बहुत ध्यान से पढ़ाई करो, बाकी ऑफलाइन वाले तुम मत हो। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। तो मस्ती के साथ केमिस्ट्री को पढ़ेंगे, अणु को देखेंगे, पकड़ेंगे, मिलाएंगे, रिएक्शन कराएंगे और कराने के बाद प्राप्त करेंगे और करने के बाद में डिफिनेशन
याद करेंगे। अब ऐसे ही पढ़ते पढ़ते सब तैयार करेंगे और तैयार करते करते एग्जाम को क्रैश कर देंगे और पास करके आगे बढ़ जाएंगे। तो देखो ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, लगाकर आग सीने में हमने ये सोच, तुम सब चाहे लाइव वाले हो चाहे ऑफलाइन वाले हो, लगाकर आग सीने में हमने ये शौक पाला है, लोग पूछेंगे तो बोल देना। बीएसपी कोचिंग क्लासेस वाले हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे